शिक्षिका, आपकी ऑनलाइन ट्यूशन टीचर। अब आपका ट्यूशन आपके मोबाइल पर। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 5 का विषय अंग्रेजी। ठीक है, हमारा लेसन है लेसन नंबर 3, अ विज़िट टू अ हेड स्टार्ट सेंटर। ठीक है ना, हेड स्टार्ट सेंटर में आपका एक विज़िट का मतलब होता है मुलाकात, सेंटर का मतलब होता है केंद्र। ठीक है ना, हेड स्टार्ट मतलब जहाँ पर हम लोग कंप्यूटर वगैरह सीखते हैं उसको यहाँ पे मतलब आपको दिमागी रूप से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ हम लोग आज लेसन की रीडिंग करेंगे। पहले यहाँ पे बता रहा है इट वाज वेडनेसडे, आज बुधवार है। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ, आज बुधवार था। ठीक है ना, वो बता रहा है इट वाज वेडनेसडे, ये बुधवार था, मतलब जिस भी दिन वो बच्चे गए थे वो क्या था, बुधवार था। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5 हैड असेंबल्ड एट द स्कूल, सभी बच्चे कक्षा 5 के सभी बच्चे स्कूल में क्या हुए, अपने विद्यालय में इकट्ठे हुए। ठीक है, द टीचर टोल्ड देम दैट दे वर गोइंग ऑन देयर थर्ड विजिट टू द हेड स्टार्ट सेंटर। आज वो उनके शिक्षक ने उनको बताया कि आज वो लोग कहाँ जा रहे हैं, अपनी तीसरी विजिट के लिए, मतलब उस जगह पे वो इससे पहले 2 बार जा चुके हैं। ठीक है ना, तो ये तीसरी बार ये लोग हेड स्टार्ट सेंटर पर जा रहे हैं। फिर बोल रहे हैं द बॉयज़ एंड गर्ल्स वर वेरी मच क्यूरियस, सभी लड़के और लड़कियां क्या थे, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, तो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो रहे थे कि आज वहाँ पर क्या बताया जाएगा। फिर बोल रहे दीपक द 4th बॉय इन द सेकेंड रो वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। दीपक नाम का एक लड़का था जो कि सेकेंड रो में, मतलब सेकेंड मतलब दूसरी रो में चौथे नंबर का लड़का था। ठीक है, वो कुछ पूछना चाह रहा था। बट द क्लास टीचर सेड, बट उसी समय क्या हुआ, क्लास टीचर जो कक्षा अध्यापक थे उन्होंने कहा, क्या कहा ये देखते हैं। लेट अस नाउ मूव टू द हेड स्टार्ट सेंटर, चलिए अब इसके बाद हम लोगों को हेड स्टार्ट सेंटर चलना है। आई शैल एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर, मैं तुम लोगों को वहाँ पर सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, यू विल मस्ट वॉक इन अ क्वे, आप लोग निश्चित रूप से एक पंक्ति में चलें, पंक्ति में कतार में चले, लाइन से चले, है ना। फिर बोल रहा है दे ऑल रीच्ड द जन शिक्षा केंद्र, वो लोग सभी कहाँ पहुँच गए, इसके बाद चलते हुए जन शिक्षा केंद्र में पहुँच गए। देवर ग्रीटेड बाय द हेडमास्टर, वहाँ उन लोगों का स्वागत किसने किया, हेडमास्टर ने, यानी कि प्रधानाध्यापक ने किया। द कंप्यूटर टीचर शूक हैंड्स विद द क्लास टीचर, कंप्यूटर टीचर जो था वहाँ का, जो कंप्यूटर पढ़ाने वाला शिक्षक था, उसने बच्चों के कक्षा अध्यापक से क्या किया, हाथ मिलाया। फिर ही लेड ऑल द स्टूडेंट्स टू द सेंटर, और उसके बाद उसने सभी बच्चों को कहाँ बैठने के लिए कहा, सेंटर के अंदर आने के लिए कहा, बैठने के लिए कहा। दे वर सीटेड इन द कंप्यूटर रूम, और सभी बच्चों ने क्या किया, अपने कंप्यूटर रूम के अंदर जाकर अपनी अपनी सीट पकड़ ली, मतलब अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। बोल रहा इट वॉज अ क्लीन प्लेस, ये एक बहुत साफ सुथरी जगह थी। ठीक है, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, द कंप्यूटर टीचर बिगन, कंप्यूटर टीचर यानी कंप्यूटर पढ़ाने वाले शिक्षक ने शुरू किया, और शुरू कैसे किया, गुड मॉर्निंग विश करके सबको उन्होंने बोला शुभ प्रभात बच्चों, यानी कि गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। ठीक है, एज यू ऑल नो दिस अपराइट बॉक्स इज़, आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक चौकोर आकार का जो एक बॉक्स रखा हुआ है, एक डिब्बा रखा हुआ है, ये क्या है। ठीक है ना, और इतने में ही सभी बच्चे, वो पूरा बोल नहीं पाता है, उतने में ही सभी बच्चे क्या बोलते हैं, CPU। ठीक है ना, ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड, ठीक है, सारे बच्चे चिल्ला कर बोलते हैं, इसकी आधी बात पूरी होने से पहले ही सभी बच्चे चिल्ला कर क्या बोलते हैं, CPU, यानी कि वहाँ कंप्यूटर के बगल में एक चौकोर बॉक्स रखा हुआ था जिसके लिए वो पूछ रहा था। ठीक है, कि ये क्या है, आप लोग पहले से ही जानते होंगे, वो जानते होंगे के बाद वो आगे कुछ पूछ ही नहीं पाया कि किसी से वो सवाल पूछे, उससे पहले ही बच्चों ने चिल्लाकर बताया कि इट्स CPU, ये CPU है। बोल रहे दे न्यू व्हाट द अपराइट बॉक्स वॉज, वो ऑलरेडी, वो मतलब बहुत अच्छे से पहले से ही जानते थे कि
ये चौकोर बॉक्स क्या है, ठीक है ना, ये चौकोर डिब्बा क्या है, ये इस बात को बच्चे बहुत अच्छे से जानते थे। फिर बोल रहा है द कंप्यूटर टीचर स्माइल्ड एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स एन इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद जो कंप्यूटर पढ़ाने वाला शिक्षक था वो उसने धीरे से मुस्कुराया और उसके बाद वो क्या किया, हर एक कंप्यूटर के हर एक इंस्ट्रूमेंट पर उसने इशारे से उंगली रखना, पॉइंट आउट करना शुरू किया उनको इशारे से, ठीक है ना, कि कौन क्या है उसको बच्चे बताते जाएंगे। जैसे अगर कंप्यूटर रूम में हम जाते हैं, बोल रहे हैं कि ये क्या है, तो आपने बताया CPU, फिर हमने माउस की तरफ इशारा किया तो आपने बताया कि ये माउस है, ठीक है। ऐसे ही वो एक एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था। तो बोल रहे हर एक इंस्ट्रूमेंट की तरफ, हर एक चीज़ के, हर एक सामान की तरफ जो कंप्यूटर का उपयोगी सामान होता है जिसके बिना कंप्यूटर रन नहीं करता, उन सभी चीज़ों की तरफ उसने एक एक करके पॉइंट किया। और वो बोल रहे द चिल्ड्रन अगेन शाउटेड मॉनिटर, ठीक है ना, सारे बच्चे एक साथ फिर से चिल्लाए कि ये क्या है, मॉनिटर है। जिसकी भी तरफ उसने इशारा किया कंप्यूटर के शिक्षक ने, उन लोगों ने तुरंत बता दिया कि ये मॉनिटर है। फिर 10 वन आफ्टर द अदर दे गेव द नेम्स एज, और एक के बाद वो लोग एक के बाद एक नाम बताते गए, ठीक है ना। किस तरीके से नाम बताते गए, पहले बोल रहे कीबोर्ड, फिर बोल रहे माउस, ठीक है, ऐसे वो लोग नाम बताते जा रहे थे। लाउड स्पीकर, UPS, सर मे वी प्ले सम लैंग्वेज गेम्स टुडे आस्क्ड रिचा उनसे तुरंत सवाल क्या करती है, जैसे एक एक करके वो लोग सारे नाम बता चुके होते हैं तो उसके बाद रिचा उनसे सवाल करती है कि सर क्या हम लोग आज कुछ लैंग्वेज गेम्स खेल सकते हैं, भाषा वाले गेम्स खेल सकते हैं क्या, ठीक है। तो टीचर क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स सेड द टीचर, टीचर ने क्या कहा, ऑफ कोर्स, यानी हाँ बिल्कुल खेल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि द कंप्यूटर टीचर एंड द क्लास टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। क्लास टीचर यानी कि कक्षा अध्यापक और कंप्यूटर के जो शिक्षक थे, दोनों लोगों ने मिल करके पूरे क्लास के बच्चों को कितने ग्रुप में बांट दिया, 3 ग्रुप में बांट दिया, 3 समूहों में बांट दिया। फिर बोल रहे हैं ईच ग्रुप वाज गिवन अ कंप्यूटर सेट एंड अ कॉम्पैक्ट डिस्क ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। सभी ग्रुप को क्या दिया गया, एक एक कंप्यूटर सेट दे दिया गया, मतलब एक एक तीनों ग्रुपों को एक एक कंप्यूटर बता दिया गया, दे दिया गया, और उनके साथ उन लोगों को एक एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क को हम लोग CD बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो एक एक CD भी दे दी गई गेम वाली। फिर वहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द फर्स्ट ग्रुप प्लेड फास्ट फिंगर फर्स्ट, जो पहला ग्रुप था वो क्या खेल रहा था, फास्ट फिंगर फर्स्ट नाम का गेम खेल रहा था। रिचा फाउंड ऑल द अल्फ़ाबेट इन 59 सेकेंड्स, इसमें रिचा ने सारे अल्फ़ाबेट्स कितने जल्दी ढूंढ लिए, 59 सेकेंड्स में। फिर बोल रहे नीलम प्लेड हिट द बिगिनर, ठीक है ना, नीलम कौन सा गेम खेल रही थी, हिट द बिगिनर। शी फाउंड ऑल द वर्ड्स बिगनिंग विद M इन 15 सेकेंड्स, वो क्या बोल रहे हैं, उसने सारे वर्ड्स जो है ढूंढ लिए जो कि M से शुरू होने वाले वर्ड्स थे, सारे M से शुरू होने वाले जितने वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स उसने, सारे शब्द ढूंढ लिए कितनी देर में, मात्र 15 सेकेंड में, ठीक है। असलम प्लेड हिट द हाइडिंग लेटर, वो बोल रहे हैं असलम कौन सा गेम खेल रहा था, हिट द हाइडिंग लेटर नाम का गेम खेल रहा था। दे ऑल एंजॉयड इट, वो सभी लोग वहाँ पर बैठ के बहुत ज़्यादा मनोरंजन कर रहे थे अपना, ठीक है। फिर द कंप्यूटर टीचर ओपनड अ गेम नेम्ड राइट एंड इवेल्युएट योरसेल्फ फॉर द सेकेंड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन। वो बोल रहे थे कंप्यूटर टीचर ने क्या किया, एक गेम खोला, ठीक है, एक गेम खोला, राइट एंड इवेल्युएट योरसेल्फ, ठीक है, इस नाम का एक गेम खोल दिया उन्होंने, ओपन कर दिया। बोल रहे फॉर द सेकेंड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन, जो दूसरा ग्रुप था बच्चों का उनके लिए, ठीक है। हु टाइप सम इंग्लिश वर्ड्स एंड चेक देम, जो कि कुछ इंग्लिश वर्ड्स टाइप करेंगे और उनको वो खुद से चेक भी करेंगे, ठीक है। द थर्ड ग्रुप प्लेड वोकाबलरी गेम्स, और तीसरा ग्रुप क्या खेल रहा था, वोकाबलरी गेम्स खेल रहा था, यानी शब्दों का एक दूसरा गेम खेल रहा था जिससे उनकी वोकाबलरी यानी उनकी ग्रामर या उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है शब्दों का, वो सही हो जाए, ठीक है। फिर दे ऑल प्लेड द गेम्स 1 by 1, वे सभी लोग एक दूसरे के साथ एक एक करके गेम खेल रहे थे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोथ द टीचर्स गाइडेड देम थ्रू द लेसन्स,
दोनों टीचर क्या कर रहे थे, उन लोगों को गाइड कर रहे थे, उन लोगों को बता रहे थे कि किस तरीके से किस गेम को खेलना है, उस गेम के नियमों और उसके पार्ट के अनुसार, ठीक है। इन द एंड द क्लास टीचर आस्क्ड, सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे। जब एकदम क्लास ख़त्म होने वाली थी तब उस समय क्लास टीचर जो थे, कक्षा अध्यापक, उन्होंने पूछा बच्चों से कि तो आज आप लोगों ने क्या सीखा, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, सर इट्स वंडरफुल, आई हैव लर्नड एट लीस्ट 25 वर्ड्स टुडे। तो बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है सर कि हम लोगों ने आज पूरे पीरियड में, यानी पूरी अवधि में, जितने देर तक हम लोग वहाँ पर थे उतनी देर में हम लोगों ने पूरे 25 यानी 25 शब्द, पूरे 25 शब्द सीख लिए। फिर आई वुड हैव लर्न देम इन 1 month सेड असलम। असलम ने कहा उसी समय कि मैं इतने शब्द तो केवल 1 महीने में याद कर पाता था, जिसे मैं अभी 1 घंटे में याद कर गया। फिर वो बोल रहे द अदर स्टूडेंट्स एग्रीड विथ हिम, दूसरे बच्चे भी उसकी इस बात से क्या हुए, सहमत हुए। फिर वो बोल रहा है वी शैल लर्न मैथमेटिक्स द नेक्स्ट वेडनेसडे थ्रू दीज मल्टीमीडिया लेसन्स, द क्लास टीचर सेड। क्लास टीचर ने कहा कि हम इसी मल्टीमीडिया लेसन के द्वारा, मल्टीमीडिया लेसन क्या कहलाते हैं, आपका मल्टी मीन्स बहुत सारा, विविध, ठीक है ना, और मीडिया का मतलब क्या होता है तुम लोगों का, जो हम लोगों का, जैसे हम लोग समाचार सुनते हैं, ठीक है, माध्यम किसी चीज़ का। मीडिया का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का माध्यम, किसी चीज़ को जानने का माध्यम, ठीक है, वो मीडिया कहलाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीमीडिया लेसन्स। मल्टीमीडिया लेसन्स मतलब किसी चीज़ को जानने के जो माध्यम होते हैं उनके पाठ के अनुसार हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे, अगले बुधवार को मैथमेटिक्स सीखेंगे, ठीक है। ऐसा किसने कहा, क्लास टीचर ने कहा। फिर वो बोल रहे हैं व्हाट इज़ द मल्टीमीडिया लेसन, मल्टीमीडिया लेसन क्या है, ठीक है। आज नीलम ने पूछा, नीलम ने क्या पूछा, मल्टीमीडिया लेसन है क्या, ठीक है। द टीचर एक्सप्लेन्ड, जो शिक्षक थे उन्होंने उसको समझाया। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, ठीक है ना, उन्होंने समझाया। दिस काइंड ऑफ लेसन यूजेस ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स along with a chance for children to work on them and find the correct answer, ठीक है ना। वो क्या बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा ऑडियो विजुअल मतलब जिसमें आवाज़ और दृश्य दोनों चीज़ें होती हैं। दृश्य मतलब देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ऐसा माध्यम है ये मल्टीमीडिया, जिसके द्वारा बच्चे अपना सवाल भी, इससे अपना सवाल देख करके उसकी सही आंसर जान सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा माध्यम है। फिर वो बोल रहे हैं वन कैन प्रैक्टिस एज पर वंस चॉइस एंड स्पीड, और ये उनके किसके, इसी के हिसाब से ये अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी स्पीड के हिसाब से, अपनी गति के हिसाब से और अपनी पसंद के हिसाब से ये क्या कर सकते हैं, इसमें अपनी किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू नो हाउ डू द कंप्यूटर्स हेल्प अस इन लर्निंग एंड टीचिंग। अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर हमें सीखने में और सिखाने में, दोनों में किस तरीके से मदद करता है, ठीक है। फिर बोल रहा है सर विल मैथमेटिक्स बी एज ईजी टू लर्न एज इंग्लिश। वो आज रिचा ने पूछा कि सर क्या मैथमेटिक्स भी इंग्लिश की तरह ही इजी होगी सीखने के लिए। इजी मीन्स सरल होगी। जैसे इंग्लिश हमने आज सीखा तो इंग्लिश में हमने इतनी सारी वोकैबुलरी में 25 वर्ड्स यानी 25 शब्द हमने सीख लिए, तो क्या उसी तरीके से उनके लिए वो मैथमेटिक्स भी आसान होगी क्या, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, येस द लेसन्स में बी इक्वली इंटरेस्टिंग द टीचर सेड। तो शिक्षक ने तुरंत क्या बोला, हाँ बिल्कुल, इसमें भी मैथमेटिक्स में भी टीचर इसी जो भी लेसन्स है वो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग होंगे जैसे इंग्लिश के लेसन्स थे इसमें, ठीक है। फिर द चिल्ड्रन थैंक द कंप्यूटर टीचर एंड लेफ्ट फॉर देयर स्कूल अलॉन्ग विद द क्लास टीचर। वो सारे बच्चे क्या किए, वहाँ पर उनको धन्यवाद किए, जो कंप्यूटर टीचर थे, जो कंप्यूटर के शिक्षक थे, उनको धन्यवाद किए और उसके बाद उन्होंने वो उधर से कहाँ चले गए, अपने स्कूल की तरफ अपने कक्षा अध्यापक के साथ निकल गए। द चिल्ड्रन डिस्कस देयर एक्सपीरियंस ऑल द वे टू स्कूल। स्कूल पहुँचने तक के सारे रास्ते में सभी बच्चे क्या करते रहे, एक दूसरे से आज के पूरे दिन का एक्सपीरियंस शेयर करते रहे, एक दूसरे से डिस्कस करते रहे, बातें करते रहे।
ठीक है। फिर द जॉय एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ विजिटिंग द सेंटर कुड बी सीन ऑन देयर फेसेस। उनके चेहरे पर एक तरह की खुशी और एक तरह का संतोष, ठीक है। जॉय का मतलब खुशी, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतोष, ठीक है ना, जिससे वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं कि हाँ हम ये जो हम आज जहाँ गए थे, जिस सेंटर में हम लोग वहाँ पे जो सीखने गए थे वो हम पूरी तरह से सीख कर आए हैं। इस बात से वो पूरी तरह से संतुष्ट थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसा ये सब चीज़ें कैसे पता चल रही थी? उनके चेहरों से पता चल रही थी। इसके बाद यहाँ नीचे दे रहा है वर्क इज़ वर्कशिप, ठीक है ना। वर्कशिप का मतलब होता है पूजा और वर्क का मतलब होता है काम। तो काम ही क्या है? पूजा है, ठीक है ना, काम ही पूजा है। इसके बाद बोल रहा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारी आ रही है। एक्सरसाइज में हम लोगों को क्या करना है? रीड एंड लर्न, ठीक है ना, रीड एंड लर्न। असेंबल, पहला वर्ड है आपका असेंबल, ASSEMBLE, असेंबल। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा। फिर बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उपकरण, ठीक है। एक्सप्लेन, अगला वर्ड है हमारा एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। फिर बोल रहा है लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, ठीक है। फिर बोल रहा है अपराइट, UPRIGST, अपराइट। अपराइट का मतलब होता है सीधा, सच्चा या ईमानदार, ठीक है। फिर बोल रहा है कॉम्पैक्ट डिस्क, COMPACTDISC, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क को हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क ही बोलते हैं हिंदी में भी, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CD, C फॉर कॉम्पैक्ट, D फॉर डिस्क, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑडियो, AUDIO, ऑडियो। ऑडियो का मतलब होता है ध्वनि या किसी तरीके का साउंड या आवाज़, ठीक है। फिर बोल रहा है मल्टीमीडिया, MULTIMEDIA, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है हमारा? इसको वैसे तो हम लोग मल्टीमीडिया से ही संबोधित करते हैं, लेकिन फिर भी यदि हम इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे तो मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। अभी हमने लेसन में बताया था, बहुत सारा या विविध या बहुत, ठीक है। मीडिया का मतलब होता है किसी चीज़ का माध्यम, यानी कि मल्टीमीडिया का मतलब क्या हुआ? विविध माध्यम, ठीक है। फिर बोल रहा है विजुअल, विजुअल, VISUAL, विजुअल। विजुअल का मतलब होता है जो दिखाई दे, ठीक है, दृश्य। उसको हम लोग बोलते हैं दृश्य, जो हमको दिखाई दे। इसके बाद हमारा आता है वर्ड पावर। वर्ड पावर में हम लोग आएंगे मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे। पहला आता है आपका डिस्कस। डिस्कस को हम लोग, डिस्कस के सामने क्या लिखेंगे हम लोग? आप लोग यहाँ से देख करके लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ हम सब लोग क्या देखेंगे, यहाँ देखिए, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, ठीक है ना। एक तरफ वर्ड्स है, एक तरफ मीनिंग्स है। वर्ड यहाँ पे हमारा क्या दे रहा है, डिस्कस। डिस्कस को हम लोग क्या लिखेंगे, टू। मैं आप लोगों को केवल आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन जो है वो बुक से देख सकते हैं। मैच द फॉलोइंग का सही आंसर क्या है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो डिस्कस को हम लोग लिखेंगे टू टॉक अबाउट समथिंग, टू डिसाइड, ठीक है ना। हम जब किसी चीज़ के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, किसी से उसकी राय और अपनी राय उसको बता रहे होते हैं, अगले की राय खुद जान रहे होते हैं, तो डिस्कस उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू द नो अबाउट समथिंग। किसी चीज़ को जानने के लिए हमारे अंदर से, मन से बहुत ज़्यादा तेज प्रवृत्ति की जो इच्छाएं पैदा होती हैं कि नहीं नहीं हम इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हम जान लें, कितना जल्दी जान लें, कितना ज़्यादा जान लें, वो कहलाती है क्यूरियोसिटी, ठीक है ना। क्यूरियस उसी को बोलते हैं जिज्ञासु। फिर बोल रहा है क्वेक को हम लोग क्या बोलते हैं, अ लाइन ऑफ पीपल, कार्स एसेट्रा वेटिंग फॉर समथिंग और टू डू समथिंग, ठीक है ना। कुछ करने के लिए किसी चीज़ की लाइन, या किसी चीज़ के लिए रुके हुए व्यक्तियों की लाइन, या कार्स की लाइन। जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, लाइन लग जाती है कारों की, है ना। तो वो क्या कहलाती है, एक पंक्ति, सीधी पंक्ति में जब हम लोग लगाते हैं, आप लोग प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए जब आप लोग अपने स्कूल से जाते हैं तो एक सीधी लाइन लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति, ठीक है ना। ये वही है क्वे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है असेंबल। असेंबल क्या कहलाता है, टू कम टुगेदर एज अ ग्रुप। एक साथ पूरे समूह के रूप में आना क्या कहलाता है, असेंबल कहलाता है। फिर बोल रहा है ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है वेलकम। वेलकम यानी कि किसी को स्वागत करना। फिर बोल रहा है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या है, अट्रैक्टिंग अटेंशन बिकॉज इट इज़ स्पेशल। किसी स्पेशल चीज़ के लिए किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, ठीक है ना। कोई बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो, मान लो जैसे किसी बच्चे को साइंस यानी विज्ञान बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, तो वो क्या करता है, जब विज्ञान का पीरियड आता है तो वो बहुत खुशी से बैठा रहता है उसको सुनने के लिए। उसकी हर एक चीज़ टीचर की जो जो वो बोलता जाएगा उसको बिना पढ़े ही समझ में आती जाएगी, जो जो टीचर बताता जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि उसका उसमें क्या है, इंटरेस्ट है, उसकी वो उसका पसंदीदा सब्जेक्ट है, पसंदीदा विषय है ना, तो पसंद होना किसी चीज़ का। फिर बोल रहा है इक्वली। इक्वली क्या होता है, टू द सेम डिग्री, उसी जैसा, यानी कि इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर, एक जैसा, ठीक है, वो कहलाता है क्या, इक्वली। फिर इसके बाद हम लोगों का आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे, ठीक है।
यहाँ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के केवल आंसर लिख रही हूँ, आप लोग देख करके नोट कर लेंगे।
हाँ, तो अभी इधर हम लोग क्या देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दीज क्वेश्चंस नीचे दे रहा है। उसमें हम लोग पहले क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वेयर डिड द चिल्ड्रेन गो टू लर्न थ्रू कंप्यूटर। बच्चे कहाँ गए कंप्यूटर सीखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, द चिल्ड्रेन वेंट टू द जन शिक्षा केंद्र फॉर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग गो का वेंट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है वेयर डिड द, जहाँ कहीं भी डिड लगा होता है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हमने वहाँ पर गो लगाया हुआ था। लेकिन अभी हमारे आंसर में डिड हट जाएगा, इसलिए हम गो का सेकेंड फॉर्म कर देंगे वेंट। तो वो पूछ रहा है हमसे पास्ट टेंस में कि कहाँ गए थे बच्चे, ठीक है। तो हम लोग क्या बताएंगे यहाँ पे, द चिल्ड्रेन वेंट टू जन शिक्षा केंद्र फॉर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, ठीक है। जन शिक्षा केंद्र गए थे वो लोग कंप्यूटर सीखने के लिए। फिर क्या बोल रहा है, इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स वर द चिल्ड्रेन डिवाइडेड, ठीक है, कितने ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द चिल्ड्रेन वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, बच्चों को 3 समूहों में बांटा गया था। फिर बोल रहा है हु वाज द 4th बॉय इन द सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड रो का चौथा लड़का कौन था, तो कौन था हमारा, दीपक वाज द 4th बॉय इन द सेकेंड रो। दीपक था हमारा चौथा लड़का सेकेंड रो का, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट गेम्स डिड द चिल्ड्रेन प्ले ऑन द कंप्यूटर, कौन कौन से गेम्स खेले थे बच्चों ने कंप्यूटर में। तो यहाँ पे दे रहा है द चिल्ड्रेन प्लेड सम लैंग्वेज गेम्स लाइक फास्ट फिंगर फर्स्ट, हिट द बिगनर, राइट एंड इवेल्युएट। एक मिनट, ठीक है, इवेल्युएट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे राइट एंड इवेल्युएट योर सेल्फ एंड वोकाबुलरी गेम्स ऑन द कंप्यूटर्स। कौन कौन से गेम्स खेले थे उन्होंने, बच्चे सारे कौन कौन से गेम खेले थे, फास्ट फिंगर फर्स्ट, ठीक है, फिर हिट द बिगनर्स, फिर बोल रहे हैं यहाँ पे राइट एंड इवेल्युएट योर सेल्फ और वोकाबुलरी गेम्स खेले थे उन लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं व्हाट इज मल्टीमीडिया लेसन, मल्टीमीडिया लेसन क्या है। तो यहाँ पे दे रहा है मल्टीमीडिया लेसन यूजेस ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स अलॉन्ग विद अ चांस फॉर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन देन फाइंड द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बच्चों का अपनी पसंद के अनुसार, अपनी स्पीड के अनुसार किसी चीज़ को सीखना कंप्यूटर्स में, ठीक है ना, कंप्यूटर्स में किसी चीज़ को सीखना और उसको देखते और सुनते हुए, ठीक, वो क्या कहलाता है हमारा, और वो हमारा मल्टीमीडिया लेसन कहलाता है। और इसमें बच्चे अपने तरीके से क्या करते हैं, सही आंसर ढूंढ पाते हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट सब्जेक्ट हैड दे प्लान टू लर्न द नेक्स्ट वेडनेसडे, ठीक है ना। अगले बुधवार को उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए डिसाइड किया था, प्लान बनाया था। तो यहाँ पे बोल रहा है दे हैड लर्न
दे हैड प्लान्ड मैथमेटिक्स द नेक्स्ट वेडनेसडे। वो लोग अगले वेडनेसडे को यानी अगले बुधवार को उन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ने का प्लान बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है आप लोगों का लेट्स लर्न राइट ओरिजिनल नंबर्स ऑफ द गिवन कार्डिनल नंबर्स, फर्स्ट टू आर डन फॉर यू। 2 नंबर आपके लिए करके दिखाए गए हैं, बाकी इनको आपको ओरिजिनल नंबर्स को आपको कार्डिनल नंबर्स में चेंज करके लिखना है। जैसे 1 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, 2 को हम लोग बोलते हैं सेकंड, तो 3 को क्या बोलेंगे थर्ड, 4 को फोर्थ, 5 को फिफ्थ, 6 को सिक्स्थ, 7 को सेवेंथ, ठीक है, 8 को एट्थ, फिर 9 को नाइन्थ, 10 को 10th, ठीक है, 11 को 11th, 12 को 12th। ठीक है, फिर बोल रहे हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपको 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, तो आपको इनमें से कोई एक सही वर्ड चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ठीक है, जैसे पहला दे रहा है डैश, फिर उसके बाद दे रहा है डैश, फिर उसके बाद दे रहा है मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी। कौन सा मंथ होगा? द फर्स्ट लिखोगे या फर्स्ट लिखोगे, वहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट मंथ ऑफ द जनवरी फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी। फिर सेकंड नंबर पे बोल रहा है फ्राइडे इज, फिर डैश डे ऑफ द वीक, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? द 5th। ठीक है ना, 5 नहीं लिखेंगे, द 5th। फिर बोल रहा है कृष्णा इज फिर डैश सन ऑफ हिज पेरेंट्स, तो वहाँ पे लिखेंगे द 2nd, 2 नहीं लिखेंगे, द 2nd लिखेंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है देयर वर के बाद ब्रैकेट में दे रहा है 10 और द 10th, तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10, देयर वर 10 बॉयज इन, फिर डैश रूम, कौन सा रूम? द 4th रूम लिखेंगे वहाँ पे, तो सेंटेंस बनेगा देयर वर 10 बॉयज इन द 4th रूम। फिर यहाँ पे आएगा 5 नंबर पे 7, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? 7 लिखेंगे, द 7th नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 7 men came out but I knew only द 7th man। सेकेंड वाले इसी के सेकेंड में हम लोग क्या भरेंगे? इसी का जो 5वें नंबर का जो दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हम लोग लिखेंगे द 7th। ठीक है, यानी इसकी हिंदी क्या होगी? 7 आदमी जो बाहर आए, उन 7 में से मैं सिर्फ 7वें को जानता था। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोगों का आ जाता है लेट्स रीड में आते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर इट। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एक पैसेज दिया जा रहा है जिसको आप लोग क्या करेंगे? लिखेंगे, मतलब उसको आसानी से आराम से पढ़ेंगे, बहुत आराम से, और उसी में से कुछ क्वेश्चन बनाकर आपको नीचे दिए गए हैं, तो वो क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में से ढूंढने हैं। ठीक है, वो मिल जाते हैं। ये इस तरीके के पैसेजेस हम लोगों को परीक्षाओं में भी आते हैं। ये पैसेज आपके बुक के किसी भी लेसन में नहीं मिलते हैं, ये पैसेज कहीं से भी आ जाते हैं। उसको आपको केयरफुली पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उनके आंसर आपको उसमें से निकालने हैं। ठीक है, ये हमारे खुद की एक्टिविटी होती है, इसको हमको खुद सर्च करना पड़ता है। इसलिए मैं अभी यहाँ पे जैसे रीड करूँगी आप लोग को समझ में आएगा कि पढ़ करके और फिर उसको समझना कैसे है, फिर उसके आंसर कैसे निकालने। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए फ्रॉग लिव्ड इन अ वेल, एक मेढक है जो कुएं में रहता है। ठीक है ना, फिर इट वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, वो वहीं पर पैदा हुआ है और वहीं पर बड़ा भी हुआ है। ठीक है, कहाँ? कुएं में। फिर बोल रहा है वन डे एनदर फ्रॉग दैट लिव्ड इन द सी केम एंड फेल इनटू द वेल, वो बोल रहे हैं एक दिन एक दूसरा मेंढक जो कि समुद्र में पला बढ़ा और वहीं पर हुआ है, वो कहाँ गिर गया? वहाँ से आया समुद्र से निकल के, तो कहाँ आया? उस कुएं में गिर गया। ठीक है, फिर वेयर आर यू फ्रॉम, तो वो जो कुएं वाला मेंढक है वो उससे पूछता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो? ठीक है ना, तो वो क्या बताता है? आई एम फ्रॉम द सी, मैं समुद्र से हूँ। ठीक है ना, मैं समुद्र से आया हूँ, ऐसा बोल रहा है। तो बोल रहा द सी हाउ बिग इज दैट, वो पूछता है इट इज इट एज बिग एज माई वेल, वो क्या पूछता है? जो कुएं वाला मेढक है उससे बोलता है द सी, सी से आए, समुद्र से आए हो।
वो कितना बड़ा है समुद्र, ठीक है ना, तुम जैसे बता रहे हो इतना उससे नाम ले रहे हो, तो कितना बड़ा है समुद्र, तो क्या वो मेरे कुएं से ज़्यादा बड़ा है? तो वो बोल रहे माई फ्रेंड सेड द फ्रॉग फ्रॉम द सी। जो समुद्र वाला मेंढक रहता है वो उसको बोलता है अरे मेरे दोस्त, ठीक है, हाउ डू यू कंपेयर द वास्ट सी विथ योर लिटिल वेल। तुम किस तरह से मतलब इस छोटे से कुएं को इतने बड़े समुद्र के साथ कंपेयर कर सकते हो, उसकी तुलना, कुएं की तुलना तुम समुद्र से कैसे कर सकते हो, है ना। वो ऐसा बोलता है, बोल रहा है वेल एंड देन सेड द फ्रॉग फ्रॉम द वेल। वो बोलता है अच्छा, कुएं वाला मेंढक क्या बोलता है, अच्छा मतलब उसके कहने का मतलब वो समझ जाता है कि मतलब समुद्र बहुत बड़ा है और कुआं तुम्हारा छोटा सा है समुद्र के सामने। तो वो उसको बोलता है अच्छा ऐसी बात है। तो वो बोल रहा है कि नथिंग कैन बी बिगर देन माई वेल, यू आर अ लायर, ठीक है ना। वो बोलता है नहीं, मेरे कुएं से ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम एक झूठे हो, ठीक है, वो ऐसा बोलता है। द फ्रॉग फ्रॉम द सी स्माइल्ड एंड सेड। वो जो समुद्र से आया हुआ मेढक था वो उसकी इस बात को सुनकर के हंसता है, थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसके बाद फिर कहता है, क्या कहता है, ओ नो माई डियर आई एम नॉट, नहीं मेरे दोस्त, मेरे प्रिय, मैं ऐसा नहीं हूँ, मतलब मैं झूठा नहीं हूँ, उसके कहने का मतलब है, ठीक है। यू मस्ट गो आउट फ्रॉम द वेल, तुम्हें निश्चित रूप से कुएं से बाहर जाना चाहिए, टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड, ठीक है ना, दुनिया को, बाहरी दुनिया को देखने के लिए, मतलब कुएं से बाहर निकलो तब तुम बाहरी दुनिया को देख पाओगे कि दुनिया कितनी बड़ी है, ठीक है। वो उसको ये सजेस्ट करता है, उसको ये वो एडवाइस देता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तब तो तुम जान पाओगे कि कौन चीज़ कितनी बड़ी, नहीं तो तुम कुएं के मेढक, कहते हैं ना हम लोग कुएं का मेढक है। कुएं का मेढक मतलब थोड़ा सा ज्ञान रखता है, उतने कोई बहुत ज़्यादा समझता है, क्यों, क्योंकि उसे बाहरी ज्ञान के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। फिर यहाँ पे देखो उसी से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं। क्वेश्चन है जैसे पहला बोल रहा है वेयर डिड द फर्स्ट फ्रॉग लिव, पहला मेढक कहाँ रहता था, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, द फर्स्ट फ्रॉग लिव्ड। अब यहाँ पर लिव का लिव्ड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा लिव्ड, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, वेयर डिड लिखा है ना, तो डिड क्या होता है, जब हम डिड हटाते हैं तो निश्चित रूप से ही आपको क्या करना होता है, जो वर्ब होती है ना, वर्ब क्या कहलाते हैं हमारे, डूइंग वर्ड्स कहलाते हैं। डूइंग वर्ड्स मतलब करने किए जाने वाले काम, ठीक है ना, जो हमारे द्वारा किए जाते हैं वो काम क्या कहलाते हैं। जैसे लिव का मतलब होता है रहना, रहना भी एक तरह का काम है, हम कहीं पर भी रह रहे, घर में रह रहे, बाहर रह रहे, रोड पर रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, रहना क्या है, हमारे द्वारा किया जाने वाला काम, ठीक है ना। तो लिव क्या हो गई, हमारी वर्ब हो गई, तो इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी जैसे ही हम डिड हटा देंगे, ठीक है। तो आंसर में हम डिड नहीं लगाते क्योंकि डिड एक क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द है ये, तो इसलिए हम डिड कहाँ नहीं लगाते हैं, आंसर में नहीं लगाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, द फर्स्ट फ्रॉग लिव्ड, ठीक है। अब वहाँ से डिड हट गया इसलिए लिव का लिव्ड हो गया। द फर्स्ट फ्रॉग लिव्ड इन द वेल, पहला मेढक कहाँ रहता था वो पूछ रहा है, तो पहला मेढक हमारा कहाँ रहता था, कुएं में, लिव्ड इन द वेल। फिर वो बोल रहा है वेयर डिड द सेकेंड फ्रॉग लिव, दूसरा मेढक कहाँ रहता था, तो हम लिखेंगे द सेकेंड फ्रॉग लिव्ड इन द सी, ठीक है, समुद्र में रहता था। फिर वो बोल रहे हैं व्हाट डिड द फर्स्ट फ्रॉग आस्क द सेकेंड फ्रॉग वन डे, एक दिन जब वो गिर गया था कुएं में तो वो क्या पूछता है, जो कुएं वाला मेढक है वो समुद्र वाले मेढक से क्या पूछता है, ठीक है ना। फर्स्ट फ्रॉग यानी कुएं वाला मेढक, दूसरा मेढक यानी कि समुद्र वाला मेढक, तो वो कुएं वाला मेढक समुद्र वाले मेढक से क्या पूछता है एक दिन, ठीक है ना। तो वो क्या बता रहा है वहाँ पे लिखेंगे द फर्स्ट फ्रॉग आस्क्ड, आस्क का आस्क्ड हो जाएगा, ASKED हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने क्वेश्चन में डिड है और वो डिड हम आंसर में नहीं लगा रहे हैं, डिड हट गया, अब तो डिड हटेगा तो आस्क का क्या हो जाएगा, आस्क का मतलब होता है पूछना, तो आस्क का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ED लग करके सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फर्स्ट फ्रॉग आस्क्ड द सेकेंड फ्रॉग वन डे, फिर उसके बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे वन डे के बाद सबसे पहले हम लोगों को नीचे की तरफ एक कॉमा लगाना है, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा डे लिखा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किसी के द्वारा कही हुई बात को उसी तरीके से लिखना, मतलब जैसा उसने कहा है वैसा ही लिखना, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, तो ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है,
ठीक है, जिस किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी के द्वारा कही हुई बात को उसी तरीके से लिखना जैसा कि उसने कहा है, वो कहाँ आता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ जाता है। ठीक है ना, तो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, ये बताते हैं हम कि क्या लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हम लोग आंसर जब शुरू करेंगे तो कैसे लिखेंगे, द फर्स्ट फ्रॉग आज द सेकेंड फ्रॉग वन डे, उसके बाद कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे हाउ बिग योर सी इज़। ठीक है ना, वो क्या बोलता है, पहला मेढक क्या पूछता है दूसरे मेढक से, तो वो बता रहा है यहाँ पे आंसर में हम बताएंगे कि पहला मेढक एक दिन दूसरे मेढक से पूछता है कि तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है। ठीक है ना, कितना बड़ा है। फिर वो बोल रहा है वाई वॉज द फ्रॉग फ्रॉम द वेल एंग्री, कुएं वाला मेढक क्यों गुस्सा हो गया, है ना, क्यों गुस्सा हो गया था कुएं वाला मेढक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज। ठीक, बिकॉज द फ्रॉग फ्रॉम द सी टोल्ड टू हिम, जो समुद्र से आया हुआ मेढक था उसने उससे कहा, क्या कहा, यहाँ पे लिखेंगे दैट योर वेल, तुम्हारा ये कुआं इज़ टू शॉर्ट सो इट कैन नॉट कंपेयर्ड विद वेस्ट सी। ठीक है ना, वो क्या बोल रहा है कि तुम्हारा ये जो कुआं है ये बहुत छोटा है समुद्र के सामने, तो तुम समुद्र के साथ इसकी तुलना नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से ये बात को सुन करके वो गुस्सा हो गया था जो कुएं वाला मेढक है। क्या लिखेंगे हम लोग, बिकॉज द फ्रॉग फ्रॉम द सी टोल्ड टू हिम दैट योर वेल इज टू शॉर्ट सो इट कैन नॉट कंपेयर्ड विद वेस्ट सी। ठीक है ना, वेस्ट सी। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, वॉट डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे वॉट डिड द फ्रॉग फ्रॉम द सी एडवाइज टू द अदर फ्रॉग, जो समुद्र वाला मेढक था उसने कुएं वाले मेढक को क्या एडवाइस दी। ठीक है ना, क्या करने के लिए कहा उसने कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, द फ्रॉग फ्रॉम द सी एडवाइस, एडवाइस का एडवाइज्ड हो जाएगा, यहाँ पर डी लग जाएगा इसमें, क्यों, क्योंकि हमने डिड हटाया है, डिड हटेगा आंसर में हमारे। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। ठीक है ना, एडवाइस का मतलब सलाह देना, तो सलाह देना भी एक तरह का काम है जो हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो किए गए काम में क्या लग जाता है, ईडी लग जाता है, तो इसकी सेकंड फॉर्म बनाता है। इसमें चूंकि लास्ट में एडवाइस में ई पहले से ही लगा इसलिए हम केवल डी लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द फ्रॉग फ्रॉम द सी एडवाइज्ड टू द अदर फ्रॉग, इसके बाद क्या एडवाइस दिया था वो लिखेंगे, यू मस्ट गो आउट, इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। ठीक है ना, यू मस्ट गो आउट फ्रॉम द वेल टू सी द वर्ल्ड आउटसाइड। ठीक है ना, आपको निश्चित रूप से कुएं से बाहर जाना चाहिए, बाहरी दुनिया को देखने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। पीछे वाला जो भी है ये आप लोगों को खुद से करने हैं। ठीक है, नाउ राइट सिमिलर सेंटेंसेस अबाउट द वीकेंड्स, सॉरी वीक डेज, यहाँ पे देयर आर 7 days इन अ वीक। ठीक है ना, यहाँ पे 7 दिन होते हैं। इस तरीके से मिला करके आपको 7 दिनों के लिए एक एक सेंटेंस बनाना है, वो आप लोग खुद से करेंगे। और यदि आप लोगों को कोई परेशानी आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा लेसन ख़त्म हो जाता है। और इस पूरे लेसन में आपको जहाँ कहीं भी जिस भी चीज़ में जो भी समस्या आई हो, जो भी आप मुझसे पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के हम लोग मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एमपी बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 1 से 5वीं तक ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस पढ़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।